वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉस और एनवीडिया के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम है सर्वजीत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सेसिबल टेक सेंटर में। तो आज हम जॉज के एक बहुत ही यूजफुल फीचर के बारे में बात करेंगे कि कैसे कॉलम टाइटल्स टू रो एंड रो टाइटल्स टू कॉलम सेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ओके, तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर है जॉज का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज होता है। और इस फीचर के थ्रू हम डेटा को एक्सप्लोर करते समय डेटा को हम अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, अभी देखिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो और आपको इसके बारे में क्लैरिटी आएगी। अभी देखिए यहाँ पे Title is accessible text center.xlsx-excel sheet 3. ओके, ये एक्सेल हमारा ओपन है। तो यहाँ पर मैंने एक डेटा यहाँ मेंटेन किया है। First cell. ओके, देखिए Name, serial number A1. इसमें सीरियल नंबर है पहला कॉलम में, Name B1. नेम, State C1. स्टेट, Qualification D1. क्वालिफिकेशन Occupation E1. एंड ऑक्यूपेशन। Blank F1. इतने हमारे पास इतने तरह के हमारे पास डेटा है। ओके, इन सभी के नीचे इसके रिकॉर्ड्स हैं। ओके, Net serial number A1. जैसे सीरियल नंबर का नेम नीचे सीरियल नंबर आएंगे, नेम के नीचे नेम आएंगे और Name state C. स्टेट के नीचे स्टेट और Qualification. क्वालिफिकेशन के नीचे उनका क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन के नीचे ऑक्यूपेशन। तो अभी देखिए मैं नीचे जाता हूँ, State name B1. नेम के नीचे मान लो मैं डाउन एरो करता हूँ, Ajay B2. अजय, Vijay B3. विजय, Ramesh B4. रमेश, Rakesh B5. राकेश, Shikha B6. शिखा। Lang B7. Shikha B6. अब मान लो मैं यहाँ पर ये मान लो देखिए एक छोटा सा डेटा है, लेकिन जब बड़े डेटा में काम करते हैं तब डेटा को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अभी यहाँ पर मान लो नेम पे कर्सर है, Shikha B6. शिखा पे। अब यहाँ पे मैं राइट एरो करता हूँ, Ladakh C6. अब लद्दाख आया यहाँ पे। अब लद्दाख के नाम से आपको क्या पता चलेगा? क्या मतलब ये रिकॉर्ड तो अनाउंस कर रहा है, लेकिन रिकॉर्ड का टाइटल हमें कैसे पता चलेगा? हम कौन से टाइटल का रिकॉर्ड है ये? ओके, जैसे Shikha B6. शिखा, शिखा एक नेम है, हमें पता है इसका टाइटल नेम है, तो नेम टाइटल का ये रिकॉर्ड है। Ladakh C6. लद्दाख किस टाइटल का रिकॉर्ड है ये हमें नहीं पता चलेगा बड़े डेटा में। ओके, यहाँ तो हमें पता चल जाएगा, चलो ठीक है, स्टेट का है। BBA D6. अब बीबीए एक रिकॉर्ड है, इसका टाइटल क्या है? टाइटल हमें नहीं पता चल रहा है यहाँ पे। इसको देखने के लिए हमें पूरा टॉप पे जाना पड़ेगा, डाउन एरो करके, या फिर कंट्रोल होम से चाहे फिर वहां पे आए। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। Business consultant E6. बिजनेस कंसल्टेंट ये क्या है? Blank F6. इसका टाइटल क्या है हमें नहीं पता। तो मैं चाहता हूं कि जैसे ही रिकॉर्ड बोले Business consultant E6. बिजनेस कंसल्टेंट इसने बोला तो इसके साथ में जॉज अनाउंस भी करे इसका टाइटल यानी ऑक्यूपेशन। ओके, तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है कॉलम टाइटल्स टू रो वाले फीचर को अप्लाई करके यहाँ पे। ओके, तो इसको अप्लाई करने के लिए हमें जाना पड़ेगा टॉप पे, कॉलम टाइटल वाली रो में। First cell serial number A1. ओके, सीरियल नंबर मैंने कंट्रोल होम करके टॉप पे आ गया, जो डेटा का टाइटल है। ओके, अब टाइटल में कर्सर रखने के बाद आपको एक कमांड यहाँ पे देना है। देखिए ये कमांड मैं बता रहा हूं कॉलम टाइटल्स टू रो सेट करने के लिए। ओके, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा इंसर्ट प्लस कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस कॉलम के लिए C और रो के लिए R। यहाँ पे हम कॉलम टाइटल्स टू रो सेट करेंगे तो इंसर्ट, कंट्रोल और ऑल्ट को होल्ड करना है, देन C प्रेस करना है। देखिए मैं प्रेस करता हूं, इंसर्ट, कंट्रोल और ऑल्ट को मैंने होल्ड किया है और C प्रेस करूंगा। Setting column titles row range to 1. देखिए
सेटिंग कॉलम टाइटल्स टू रो, जॉर्ज ने अनाउंस किया। अब देखिए हम चलते हैं, Name B1. नेम पर कर्सर है। अब मैं डाउन एरो करता हूं, Ajay B2. Vijay B3. चलिए विजय पर ही मैं राइट एरो कर देता हूं। State. Lakshadweep C3. देखिए स्टेट, पहले स्टेट बोला, यानी स्टेट पहले टाइटल बोला इसने, फिर लक्षद्वीप। अगेन राइट एरो करता हूं। Qualification. B.SC D3. क्वालिफिकेशन BSc। Occupation. Teacher E3. टीचर, देखिए कितना बढ़िया है ना। Quotes. Next serial number. Name. Vijay B3. देखिए विजय। Ramesh B4. चलिए मान लिया रमेश की डिटेल मुझे देखनी है। अब रमेश पे कर्सर है, अब यहाँ पे राइट और लेफ्ट एरो करेंगे। लेफ्ट एरो करता हूं तो Serial number 3A4. सीरियल नंबर इसका क्या है 3। Name. Ramesh B4. नेम रमेश। State. Jammu C4. स्टेट क्या है इसका जम्मू। Qualification. B.Tech D4. क्वालिफिकेशन क्या है बीटेक। Occupation. Software engineer E4. ऑक्यूपेशन क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। Blank F4. देखिए है ना गजब का फीचर जॉस का। Occup state. Name. Ramp state. Name. Rakesh Shikha B6. चलिए शिखा का हम देख रहे थे, शिखा का देखते हैं। शिखा का अगर मैं लेफ्ट एरो करता हूं तो Serial number 5A6. सीरियल नंबर क्या है 5। देखिए यहाँ पे जॉस की साउंड भी आप आइडेंटिफाई करना भी कितना इजी है। जॉस का ये फीचर कितना यूजफुल है। देखिए टाइटल की साउंड अलग है, रिकॉर्ड की साउंड अलग है। बहुत ही यूजफुल फीचर है, बहुत ही बेहतरीन फीचर है। ओके तो देखिए Name. Serial number 5A6. सीरियल नंबर 5 है शिखा का। Name. Shikha B6. नेम शिखा। State. Ladakh C6. स्टेट लद्दाख। आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि टाइटल जो अनाउंस कर रहा है उसकी साउंड अलग है और रिकॉर्ड जो अनाउंस कर रहा है उसकी साउंड अलग है। Qualification. BPA D6. क्वालिफिकेशन BBA शिखा की। Occupation. Business consultant E6. और ऑक्यूपेशन क्या है शिखा की बिजनेस कंसल्टेंट। ओके तो ये है कॉलम टाइटल्स टू रो। अब नेक्स्ट शीट में चलते हैं, देखिए। ओके Sheet 4. End of sheet K5. 55 cells. 0 object. First cell. Table 2. A1. अब यहां पर देखिए मैं आपको डेटा पहले दिखा देता हूं। टेबल 2 यहां पर रोज में, यहां पर देखिए Table 3. A2. Table 2. A1. A1 में टेबल 2 यहां, यानी यहां पर 2 का टेबल है पूरा, 2 4 6 8 इस तरीके से। ओके Table 3. A2. A2 में टेबल 3 है। अभी इस रो में पूरा 3 का टेबल है। Table 4. A3. Table 4. A3. A3 में टेबल 4 है, यानी 4 का टेबल है यहाँ पे। Table 5. A4. अब A4 में 5 का टेबल है। Table 6. A5. अब यहाँ पे 6 का टेबल है A5 में। Blank A6. इतना। ओके अब देखिए Table 2. A1. मैं टेबल 2 में आ गया। अब यहाँ पे राइट एरो करता हूं मैं। डेटा आपको समझ में आ रहा होगा। ओके यहाँ राइट एरो करता हूं मैं। 2 B1. 2 4 C1. 6 D1. 8 E1. Contains formula. 10 F1. Contains formula. 12 G1. Contains formula. 14 H1. Contains formula. 16 I1. Contains formula. 18 J1. Contains formula. 20 K1. Contains blank L1. ओके तो देखा आपने, इस तरीके से यहाँ पे टेबल, सबके टेबल यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे मान लो मैं 20 K1. Contains formula. 20 पे मैंने कर्सर रखा। अब यहाँ डाउन एरो करता हूँ। 30 K2. देखिए केवल 30 बोला इसने। अब इसको अनाउंस करना चाहिए टेबल 3 और फिर देन उसके बाद 30, जिससे हमें पता चल जाए कि टेबल 3 वाले में कर्सर है, यानी टेबल हम 3 के टेबल हम देख रहे हैं। 40 K3. देखिए 40, अब इसने केवल 40 अनाउंस किया है। ओके 50 K4. केवल 50 अनाउंस कर रहा है। 60 K5. केवल 60। Blank K6. ओके तो इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी कर्सर रखना है वही जहां पे टाइटल है। First cell. Table 2. A1. ओके यहाँ पे हमने कॉलम में टाइटल रखा है, ए कॉलम में टाइटल रखा है हमने। ओके और रोज में उसका रिकॉर्ड है। ओके तो इस तरह देखिए यहाँ पे Table 2. A1. टेबल 2 पे कर्सर रखा। अब यहाँ पे कमांड देना है ऑल्ट इंसर्ट प्लस कंट्रोल प्लस ऑल्ट फिर आर। ओके इंसर्ट ऑल्ट कंट्रोल को होल्ड करना है, देन आर प्रेस करना है अगर रो टाइटल्स टू कॉलम करना है तो। देखिए मैं करता हूं। Setting row titles column range to A. ओके बोला
रो टाइटल्स टू कॉलम सेट हो गया है। आप देखिए Table 3, Table 2, A1. टेबल 2 2, B1. 2 4, C1. 6, D1. 8, E1. 10, F1. चलिए Contains formula. अब यहाँ पे मैं डाउन एरो करता हूँ, पूरा 20 तक नहीं जा रहे हम। ओके 2 5 10, यहाँ पे मैं डाउन एरो करता हूँ। Table 3, 15, F2. देखिए टेबल 3 15, टेबल 3 में पहले टाइटल अनाउंस किया इसने, फिर रिकॉर्ड। Table 4, 20, F3. यहाँ भी देखिए पहले टाइटल फिर रिकॉर्ड। Table 5, 25, F4. ओके 5 5 25, Table 6, 30, F5. 30, Blank F6. आप देखिए हो गया। Table 6, 30, F5. इस तरीके से 36, G5. मैं राइट एरो कर रहा हूँ, यहाँ पे 42, H5. केवल रिकॉर्ड पड़ेगा 48, I5. क्योंकि हम 54, J5. 60, K5. क्योंकि हम केवल 6 का टेबल देख रहे हैं। Blank 60, K5. अब 60 पे कर्सर है, आप एरो करता हूँ देखिए। Table 5, 50, K4. टेबल 5 में हम आ चुके हैं, तो 50 ये पहले टाइटल बोला टेबल 5, देन रिकॉर्ड 50। Table 4, 40, K3. Table 3, 30, K2. Table 2, 20, K1. Contains formula. इस तरीके से। तो ये दोनों ही फीचर बहुत यूजफुल होते हैं जब हम बड़े डेटा को हैंडल करते हैं। ओके, तो इन दोनों फीचर्स को आप यूज करिए। अगर आप डेली काम करते हैं एक्सेल में, कभी कभी करते हैं, तब भी ये बहुत यूजफुल होगा आपको डेटा हैंडल करने में और डेटा को समझने में। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें। चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रैक्टिस फाइल एंड अदर अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं एक्सेसिबल टेक सेंटर का व्हाट्सएप चैनल, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।